नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि अब फिर से बांग्लादेश में कुछ ऐसे ही हालात बनने शुरू हो गए, क्योंकि शेख हसीना के तख्तापलट के दौरान जिसने बांग्लादेश में छात्रों के साथ ही कट्टरपंथियों की भीड़ को इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई, अब उसी ने पीएम तारिक रहमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कई दिनों की हलचल के बाद इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे की वजह एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल बताई जा रही है। भले ही तारिक रहमान के पीएम बनते ही ये कहा जा रहा था कि अब सियासी बवंडर खत्म हो जाएगा, लेकिन अब बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है और इसका संकेत दिया है जमात-ए इस्लामी ने। दरअसल जुलाई नेशनल चार्टर को लेकर तारिक रहमान की बीएनपी और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए इस्लामी आमने सामने आ गए। क्या है जुलाई नेशनल चार्टर, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि इसे लागू करने के लिए जमात ने क्या कुछ ऐलान किया है। जमात ने पीएम तारिक को साफ चेतावनी दी है कि चार्टर लागू न होने पर वो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश फिर हिंसा की आग में जलेगा और तारिक रहमान का अंजाम भी शेख हसीना जैसा होगा। दरअसल शेख हसीना के हटने के बाद जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, तब देश में लोकतंत्र को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अली रियाज की अगुवाई में राष्ट्रीय सहमति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में देश की करीब 30 राजनीतिक पार्टियों ने महीनों तक आपस में माथापच्ची की। इसके बाद जाकर एक साझा मसौदा तैयार हुआ, जिसे जुलाई नेशनल चार्टर नाम दिया गया। इस चार्टर के मुताबिक संविधान में कई बड़े बदलाव किए जाने थे। देश में प्रशासनिक और संवैधानिक सुधारों के लिए 84 मुख्य बिंदु तय किए गए थे। इनमें से 48 सुधार ऐसे थे जिनके लिए बांग्लादेश के संविधान में संशोधन करना जरूरी था। बाकी 36 सुधारों को सरकार के सीधे आदेश या आम कानूनों के जरिए लागू किया जा सकता था। लेकिन तारिक रहमान की सरकार ने जुलाई नेशनल चार्टर को किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लिया और न ही तारिक रहमान इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इसे लागू कराने के लिए फिर से बवाल शुरू हो गया है। दरअसल 13 नवंबर 2025 को उस समय के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने एक अध्यादेश जारी करके इस चार्टर को कानूनी रूप दिया था। इसके बाद चुनाव वाले दिन ही इस पर जनमत संग्राम भी करा दिया गया था। लेकिन सच ये था कि आम जनता को संविधान के इन उलझे हुए बदलावों की पूरी समझ नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन और विवाद खड़ा हो गया। अब बीएनपी सरकार और मुख्य विपक्षी दल जमात इस्लामी के बीच असली लड़ाई दो शब्दों पर आकर टिक गई है, संशोधन या सुधार। जमात इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान का रुख अब बेहद सख्त हो चुका है। उनका कहना है कि संविधान में छोटे मोटे बदलाव या पेच वर्क से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसे पूरी तरह नए सिरे से लिखना पड़ेगा। जमात का मानना है कि 1972 का पुराना संविधान अब किसी काम का नहीं रहा। उन्होंने सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जुलाई चार्टर के हिसाब से संविधान को पूरी तरह नहीं बदला गया तो वो अपने लाखों कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी का तर्क है कि पूरे संविधान को रातों रात बदलना देश को एक कानूनी संकट में धकेल देगा। बीएनपी चाहती है कि स्थापित लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही केवल जरूरी संशोधनों को अपनाया जाए। लेकिन जमात इस्लामी इससे सहमत नहीं। अब वो आर पार के मूड में आ गई है और फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी में जुट गई है। अब देखना ये होगा क्या बीएनपी जुलाई नेशनल चार्टर को लागू करेगी या नहीं, या फिर से बंगाल में कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिलेगी जैसा कुछ दिनों पहले शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान देखने को मिला था। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।